मुसलमान बहनों से पूछिए, क्या 3 तलाक उनके लिए ठीक है? हलाला ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या किया मोदी? कुछ नहीं किया। मोदी ओनली हवा में है। वाले ऐसे ही कहेंगे, कांग्रेस वाले ऐसे ही कहेंगे कि मोदी हवा है, बाकी है हाँ राहुल मोदी है, शेर है, शेर। डेवलप क्या किया? मोदी जी ओनली बातें कर रहा। ये बोल रहे हो कि मुस्लिम के लिए हमने 3 तलाक किया। दिस इज उनके लिए लड़ा कौन? हाँ तो आई एम नॉट सपोर्टिंग, आई एम नॉट सपोर्ट। जैसा दिखाना चाहेंगे सरकार अंधा कानून, तो लोग भैया अंधा कानून भैया। बीजेपी सरकार जो है, भैया ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या किया आपने? आप धक्का क्यों दे रहे हैं? आपने क्यों धक्का दिया? आपने धक्का क्यों दिया? करो क्यों नहीं करो? यूसीसी देश में लागू हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा मैडम। एक परिवार नहीं चल सकता 2 कानून से, देश कैसे चल जाएगा? देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, जाति छोटी जाति का हो बड़ी जाति का हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो। मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है मुसलमान पक्ष को बरगलाने की काम कर रही है, उनको भड़काने का काम करी। क्या इसमें कितनी सच्चाई? विपक्ष ने तो मुस्लिम पक्ष को टोटल शुरू से एज ए वोट बैंक ट्रीट किया है। उनको उनकी अच्छाई, उनका बेटरमेंट करने से कोई वो नहीं है, मकसद नहीं है उनका। उन्होंने सिर्फ उनको यूज़ करना है एज ए वोट बैंक। उसके बाद वो क्या करते हैं क्या नहीं करते उनका कोई मकसद नहीं है। बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, कोई ठीक ठाक मुस्लिम हो या हिंदू हो, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा या उन्हें मदरसों में पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे वो उन्हें आगे अपने आप पे बम लगा के फोड़ने की वो दे रहे हैं, या बच्चों को पढ़ाने से वो तरक्की मिलेगी उनको। तो उनको ये बताइए, जो उनके नेता हैं ओबीसी लगा लो या कश्मीर के लगा लो, जो हुर्रियत वाले थे वो भी कोई उन्होंने कोई उनको पढ़ाया है या उनके हाथों में लैपटॉप दिया है या उनके ब्रेन भी वो किए हैं, डेवलप किए हैं, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने या कोई बड़े अच्छे बने ताकि वो तरक्की कर सके? क्या बनाया उनको? अगर यूसीसी लागू कर दिया जाता तो क्या लग रहा है कि एनआरसी की तरह ही दंगे होंगे दिल्ली में? बिल्कुल नहीं होंगे जी। लोगों ने कहा 370 हटेगी, लाल हो जाएगा पूरा कश्मीर, वो हो जाएगा, एक मच्छर नहीं मरा। यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ बल्कि बेटरमेंट होगा। जो भी पक्ष, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी किसी का हो, वो अपने आप को कमज़ोर समझता हो। कमज़ोर तो वो आज भी नहीं है वैसे कानूनन देखा जाए तो, लेकिन उसके बाद वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, कानूनन मजबूत हो जाएगा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए है। यानी सब भारतीय, अगर माँ भारती की धरती से पैदा हुए सारे भारतीय एक समान है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हों, तो उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? समर्थन अगर तरक्की करता है ना कोई एक आदमी बिल्कुल कुछ नहीं करता तो उसका कोई विरोध नहीं होता। जब कोई आदमी तरक्की करता है, कुछ कमा लेता है या कुछ बन जाता है, तो उसका विरोध होना लाजमी है। तो कोई भी बंदा कुछ करेगा, उसका विरोध तो करने वाले कोई करेंगे। आज मैं थोड़े अच्छे ठीक कपड़े पहन के चलूंगा तो लोग कह रहे हैं कि अबे कल तक तो फटी कमीज पहनता था, आज ये भी वो पहनना शुरू हो गया। तो कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना कि हमें ये देखना है कि जब हमने एक अपनी मंजिल अचीव करनी है तो हमें कहीं ना कहीं बहरा बनना पड़ेगा इनके लिए, कि अगर बोल रहे हैं बोलते रहें। तो ये कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हिंदुत्व की राजनीति करती जा रही है और मुसलमानों पर वार करती जा रही है, अल्पसंख्यकों की नहीं सोच रही है। मुसलमान बहनों से पूछिए, क्या 3 तलाक उनके लिए ठीक है? हलाला ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस्लाम के विरोध आप जाएंगे, ठीक है ना? हमारे इस्लाम में, कुरान में लिखा है 3 तलाक हरगिज है, पर जब आपकी वाइफ अगर आपके साथ ढंग से नहीं पेश आ रही है, जो भी आप गलत कर रहे हो, डेट टाइम 3 तलाक देना वाजिब है। ये नहीं कि आपने तो आजकल तो क्या है, लिविंग रिलेशन में सब लोग रह रहे हैं। व्हाट इज द लिविंग रिलेशन? Don't say. देखिए listen. Native relation is not a legalized term. Living relation is a, एक मिनट मेरे भी सुन लीजिए, मैं भी सुनूंगा। मेरी बात सुन लो। नहीं, आप पहले मेरी बात सुन लो। आपने जिस तरह से नहीं, आप अपने पक्ष रखो, ठीक है, ठीक है, पर आप जब ये बोल रहे हो कि मुस्लिम के लिए हमने 3 तलाक किया, दिस इज उनके लिए लड़ा कौन? हाँ तो आई एम नॉट सपोर्टिंग, आई एम नॉट सपोर्ट। हमारे लिए
तीन तलाक जो प्योर मुस्लिम है उनके लिए तीन तलाक सही नहीं है। दिस इज नॉट ए राइट। ओके, ये आप मुस्लिम से जाके पूछो ना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखिए एक चीज है मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पे मोदी सरकार को हम लोग इसके अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। मोदी सरकार भाई हमें एक हमारे देश में कानून चलाने वाला एक सही आदमी चाहिए। हम बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आप मत करो, हिंदू मुस्लिम मत करो। आप बीजेपी की सरकार है, मैं सपोर्ट करती हूँ इससे कि बीजेपी भी बने भाई। हम तीन तलाक कानून आया है तो इसमें क्या बुराइयां नजर आ रही? बुराइयां ये कि हमारे इस हमारा कुरान जो है आप जानते हो कि चलिए, और हमारा रिलीजन है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग सारे लोग फॉलो करते हैं। आप कैसे बोल सकते हो तीन तलाक पे कि आप अपने कुरान को चेंज कर दिया? आप कैसे कुरान को चेंज कर सकते हो? आई एम नॉट एग्री विद यू कि आपने मेरे कुरान को, मजहब को चेंज कर दिया। लेकिन आवाज उठाने वाली तो मुस्लिम ही महिला थी। मुस्लिम महिला थी ना, तो उनको आपके पैसा खिला कर दिलाओ ना। आप ऐसा करो, कुछ जो नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम है, दोनों को आप साथ बैठाओ, और मुस्लिम में भी आप उनको बैठाओ जो सपोर्ट करते नहीं सपोर्ट करते। ना सपोर्ट करने वाले लोग ओनली 20% मिलेंगे और 80% लोग सपोर्ट करने वाले मिलेंगे कि नहीं ये गलत है। तो आप इसे करके, हाँ, इनका जवाब सुन लीजिए। इसमें ये है कि आप एक चीज़ बताइए, कोई भी महिला हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर हिंदू महिला होती है उसको ऐसे कोई मुंह से 3 बार बोल के क्या घर से बाहर निकाल सकता है? इट इज़ लीगलाइज। सुन लीजिए पहले पूरा कि लीगलाइज। यही वो ये करा रहे हैं कि बाकी धर्मों की महिलाओं को भी ऐसा कोई निकाल ना सके। ये आज नहीं है कि आपसे वो करवाया जा रहा है, ये उनको एक राइट दिया जा रहा है। ये 3 तलाक का जो निकाला है वो उनको एक राइट दिया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो आपके ऊपर थोपा जा रहा है। ये 3 तलाक का जो नियम है, 3 तलाक इज ए नॉट ए कि एक बार आप दे दो। 3 तलाक में भी एक हमारा है कि 3 बार करके आप दो। एक बार में आप बीवी को समझाओ प्यार से, दूसरी बार में आप ना समझे फिर उनको 4 लोगों को बैठाओ, उनको बैठा के समझाओ, तीसरी बार में अगर आप नहीं समझे देन उनको तलाक दो। आप ऐसे लिविंग में रहकर उनको मार काट के, उनको धोखा देकर किसी और के साथ रहने से अच्छा है कि आप उनको अलग करो। दिस इज अ वे कि हमारी जिंदगी जीने के एक सही रास्ता है। आप क्या करें? तो ये कानून चाहिए, वो कानूनन होना चाहिए मैडम। अंडर अकॉर्डिंग क्यों चले? अंडर सेक्शन हर कुछ होना चाहिए। आज वो आर्टिकल अंडर सेक्शन होना चाहिए। नॉट एग्री विद यू। तो आपके भी ऐसे बोलने से हम अपने मजहब को चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी यूसीसी का मुद्दा लेकर आ रही है, तो ऐसे में मुस्लिम कितने सपोर्ट कर रहे हैं यूसीसी? मुश्किल से 20% करेंगे, 80% नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों नहीं? क्या बीजेपी जो होता है ना, हमारे पूरे मजहब को, हमारे रिलीजन को ही चेंज कर देंगे। धीरे धीरे करके वो हमारे मजहब, हमारे रिलीजन, हमारे कुरान को सबको चेंज कर देंगे। भाई अपनी अपनी जिंदगी, अपने अपने रिलीजन सब जिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे रिलीजन को फॉलो करो, आप हमारे कुरान को फॉलो करो, अपने अपने रिलीजन को सब जियो, सबके जीने का अधिकार है। अभी फॉलो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे अपने तो फॉलो करेंगे। बताओ, बनो ना अपने। तुम बन नहीं सकते। आप हिंदू हो तो मुसलमान फॉलो करोगे? नहीं, तुम ना अपने हुए ना अपनों के हुए। हिंदू बन रहे हो? क्या नहीं क्या बोल नहीं, कभी हिंदू अपने मुसलमान अपने नहीं बने। ये देश नहीं, देश को आजाद करने में सिर्फ आपका हाथ है। टेल मी वन थिंग, देश को आजाद करने का सिर्फ आपका। देश को तोड़ा किसने? सन 47 तुम्हारे चक्कर में हुआ। आजाद करने में क्या सिर्फ आपका हाथ है? से हुआ। लड़कियों का तनाव औरतों का लड़कियों का तनाव बताओ ये सबकी वो नहीं है। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं कि यूसीसी के सपोर्ट में आप लोग क्यों नहीं है? क्या बुराइयां नजर आ रही हैं और क्यों नहीं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम इंडिया में रह के, हमारा जो होता है ना, हमारा खुद का रिलीजन है, हमारा खुद का एक सोच है, वो धीरे धीरे करके हम पे उस पर वार किया जा रहा है। और हम ऐसे करते करते हम अपने सारे कल्चर को, अपने सारे कुछ को भूलते तो मतलब उन पे लागू होता चला जाएगा बीजेपी का। हम बोल रहे हैं कि हर एक इंसान को अपने जीने का अधिकार है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, सब लोग अपने तरीके। एक करेक्शन करना चाह रही हूँ, आपने बोला कि हमारे धर्म पर वार किया जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसमें तो हिंदू मैरिज एक्ट की बात भी कही गई है, बच्चा गोद लेने की बात भी कही गई है, तो ऐसे तो अन्य धर्मों की बात भी उसी में लागू हो रही है। केवल और केवल मुसलमान धर्म नहीं है। तो जिसको प्रॉब्लम है वो बोलेंगे, जिसको प्रॉब्लम नहीं वो नहीं बोलेंगे। मैं वही बोल रही हूँ ना। अब देखो यहाँ पे तो देखो, इतने पहले ये था कि भैया लड़कियां सर पे आंचल ऐसे करके चलेंगी। आज की लड़कियां देखते हो क्या पहन के घूमती हैं, आप देखते हो ना। तो जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको प्रॉब्लम नहीं है, पर मुस्लिम में तो आज भी लोग ढक के चल रही है ना। तो हमें क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा? हमारा धीरे धीरे करके हमारा और बर्बाद किए जा रहे हैं, हमें फील हो रहा है। लेकिन
ये भी तो कहा जा रहा है, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन पार्टी मुद्दा उठाती है जब हलाला की बात आती है, पार्टी मुद्दा उठाती है कि 3 तलाक की बात आती है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या मुस्लिम महिलाओं पे जो अत्याचार होता है उसको हटाने की बात बीजेपी पार्टी कर रही है? बीजेपी पार्टी बात नहीं कर रही है, बस यही आप सोच लो कि आप यहाँ पे जो भी हो रहा है ना, एक ही मुस्लिम हिंदू को लड़ाकर और बस अपना ये लोग उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का ये काम छोड़ो। और इतना जो बेरोजगारी चल रहा है, इतना एम्प्लॉय लोग सब घूम रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कुछ नहीं है, उस पर क्यों नहीं फोकस कर रही सरकार? क्या कर रही? हिंदू मुस्लिम एक ही नारा है सिर्फ। बार बार यही यूसीसी लाने का मकसद ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अत्याचारों को दूर करा जाएगा। अत्याचारों को दूर करने के लिए आप इतने सारी चीजों को, बेरोजगारी दूर करो ना। इतना जो अपहरण हो रहा है, इतना जो लोगों पे जो वार किया जा रहा है, लेडीज के साथ इतना अत्याचार, उस पर क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रही है? यही लेके एक मुद्दा लेके उठना है। हिंदू मुस्लिम, कहीं ना कहीं मुस्लिम इन्वॉल्व है, अभी भी मुस्लिम इसमें इन्वॉल्व है। वाई? बिकॉज उनके पास कोई काम नहीं है। हम लोग बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है और नहीं है, पर आप हिंदू मुस्लिम का मसला उठाओगे तो मुस्लिम बोलेगी ही बोलेगी। बीजेपी ये कह रही है, मोदी जी ये कहते हैं कि विपक्ष जो है भड़काने का काम कर रही है मुसलमान समाज को यूसीसी के विरोध। नहीं, अगर बीजेपी अगर हमारे सामने आके बैठे मुसलमान लोग के सामने, फिर मालूम चले कि कौन भड़का रहा है, कौन नहीं भड़का रहा है। आप क्या कर रहे हो मोदी सरकार? एक ही काम रह गया है आपका, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। वरना आज हम लोग जो जिस बिल्डिंग में रहते हैं, मुस्लिम नहीं है, पर हम लोग सब एक परिवार जैसा रह रहे हैं। क्यों नहीं लड़ाई दंगा फसाद कर रहे? उठते बैठते हैं, ईद में खाना पीना खाते, क्यों नहीं लड़ाई करते हैं? ये सरकार सिर्फ हमें लड़वाने की कोशिश कर रही है, दिलों में नफरत पैदा कर रही है मुस्लिम हिंदू के खिलाफ, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है? ये जैसा दिखाना चाहेंगे सरकार, अंधा कानून, तो लोग भैया अंधा कानून। भैया यहाँ पे एक ही चीज चलता है, मंदिर बन गया, बस मंदिर बन गया, बस उनका हो गया। अरे मंदिर बना, ले लो ना मंदिर, तुम जहाँ जहाँ वहाँ मंदिर बनवा लो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पर ये हिंदू मुस्लिम का लड़ाई मत करो, हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। कहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है? कहाँ लग रहा है आपको कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई? हर जगह आप फेसबुक उठा लो, व्हाट्सअप उठा लो। मैं तो ये सब देखती नहीं, मेरे हस्बैंड ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, पर जब भी मैंने कभी फेसबुक खोला, व्हाट्सअप खोला, एक ही ना होता है हिंदू मुस्लिम, नॉन मुस्लिम एंड मुस्लिम दोनों बोलते हैं कि और सरकार को कोई काम नहीं है। पर जो उनके अगेंस्ट नहीं है, वो बोलते हैं अरे मोदी सरकार की जय जय बोलो, उन्होंने यहाँ मंदिर बना दिया, उन्होंने यहाँ बस मंदिर मंदिर मंदिर। अरे मंदिर बना के पूरा देश का तुम्हारा भला कर दोगे क्या? भला करना है तो पूरे देश को देखो ना, मंदिर बनाना उसके बाद बनाते रहो, हर जगह मंदिर बनाओ, पर पहले तुम देश का भला करो और हर जगह मंदिर का भला। देश का भला कैसे देख रहे? अरे आप देखो ना, बेरोजगारी हो रहा है, कोरोना में क्या इतने लोग मारे गए, कैसे हुए, क्या किया उन्होंने बैठ के कोरोना के समय में? कुछ किया उन्होंने? मेरे गाँव सुनो ओ मैडम, अरे मैडम, कोरोना में करने में तो अभी हाँ जी, अभी एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके पैर छुए हैं कि हमारे देश को कोरोना से बचाया है उन्होंने। अरे क्या ढोल बजा के? कुछ नहीं बचाया। ताली बजाया, बिल्कुल ताली बजाया, ऐसे ताली बजाया ना उन्होंने। बोलो क्या किया मोदी? कुछ नहीं किया मोदी, ओनली हवा में है। वाले ऐसे ही कहेंगे, कांग्रेस वाले ऐसे ही कहेंगे कि मोदी हवा है, बाकी है हाँ राहुल मोदी डेवलप क्या किया मोदी जी? ओनली बातें करना, मन की बात करना, इसके अलावा क्या डेवलप हुआ? 2014 से आज तक क्या डेवलप हुआ? कुछ नहीं हुआ। आने वाला 2024 में लोग जो तय किया, हिलाना बोले तो हिलाते। जन का सत्ता क्या है? कुछ भी कर सकता। अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है, चलो घंटे हो गए, चलो 1 घंटा हो गया, हटो यहाँ से। भैया ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? आ जाएंगे, धक्का मत दो ना। ये क्या किया आपने? धक्का मत दो ना। वो आप धक्का क्यों दे रहे हैं? आपने क्यों धक्का दिया? आपने धक्का क्यों दिया? करो क्यों नहीं करो? आपने धक्का, ये रोड है ना? आप इधर आ जाओ। ये रोड है सर। रोड है, मुझे पता है रोड है। आप फिर दुकान में नहीं घुसो मेरी। आप दुकान में मत घुसो। मैंने धक्का नहीं दिया, धक्का कोई नहीं दिया मैंने। बात को लगा रहे हो सर, और तो देखा आप सभी ने कि यूसीसी के मुद्दे पर जनता ने अपनी राय रखी है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर, द न्यूज़ 15।